Everyone and welcome back to PP Educators. Today class 10 का poem Fire and Ice written by Robert Frost उसकी summary समझेंगे. poem की explanation line by line वीडियो डल चुकी है VP Educator पे. Go and check out. Today we are going to cover the summary and important topic that is covered by the poet Robert Frost. But before that, student, I want you to please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon and please comment down also. I love to reply the comments of yours. So now let's start the poem without any further delay. So the poem is associated with two important words. One is the fire and second is the ice. जिन दो वर्ड्स पे पोएट ने फोकस करा है वो फायर है एंड आइज़ है. अब फायर एंड आइज़ यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है वो तो है ही है, बट जो इन डेप्थ मीनिंग है पोएट का इसको समझाने के लिए ये है कि द फायर, जो फायर है वो बेसिकली हमारा जो ह्यूमन नेचर है, जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारी हेट्रेट है, उसको सिंबलाइज़ कर रहा है. और जो ये आइज़ है, जो आइज़ है वो हमारे जो नैरो बिहेवियर है हमारे अंदर, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो बेसिकली फायर एंड आइज़ यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है कि वन डे विल कम व्हेन द अर्थ विल डिस्ट्रॉय बाय दीज टू बिहेवियर ऑफ ह्यूमन नेचर, फायर एंड आइस. एक दिन जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा फायर एंड आइस से. या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा फायर की वजह से और अर्थ एंड हो जाएगा, या फिर आइस की वजह से टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि वर्ल्ड एंड हो जाएगा. सो पोएट जो बताना चाह रहे हैं वो बिहेवियर एज वेल एज जो एस्पेक्ट है नेचर का, फायर एंड आइस, उसको कंपाइल करके एक स्टोरी के थ्रू मैसेज देना चाह रहे हैं कि कैसे जो ह्यूमन नेचर है जो उन्होंने अब तक स्टडी करा है तो वो कैसे कंपेयर कर दो. सो लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ. जो पूरी समरी है ना बच्चों वो हमने डिवाइड करी है 4 पैराग्राफ्स में. ओके, तो नाउ द फर्स्ट वन इज द पोम प्रेजेंट्स टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. जो पोम है वो प्रेजेंट करिए 2 डिफरेंट व्यूज़, एज आई टोल्ड यू फायर एंड आइस, 2 डिफरेंट व्यूज़ बता रही है कि कैसे जो वर्ल्ड है ना वो एंड हो जाएगा. सम पीपल बिलीव इट विल एंड इन फायर. जो लोग बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो किससे एंड होगा, फायर से. वाइल अदर्स बिलीव, जो बाकी लोग हैं वो क्या बिलीव करते हैं बच्चों, जो अदर्स बिलीव करते हैं कि इट विल एंड इन आइस. वो एंड किससे होगा, आइस से होगा. ऑल राइट. सो जो सेकेंड पैराग्राफ है उसको देखते हैं. कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं कि भैया फायर से होगा, कुछ बिलीव करते हैं कि आइस से होगा. लेट्स सी हाउ द फर्दर पैराग्राफ टेल अस. द पोएट हैज़ एक्सपीरियंस. जो पोएट है जो उसने एक्सपीरियंस करा है, जो उसका अनुभव है वो ये है कि द इंटेंस पैशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. जो इंटेंस पैशन है ना बच्चों ह्यूमंस का या हमारा, और जो डिज़ायर है ह्यूमन बीइंग की, जो हमारी लालच आप कह लो कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो पैशन है, क्रेज़ी पैशन है कि मुझे तो अचीव करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो एक लेवल तक तो पॉजिटिव रहता है, बट एक लेवल के बाद वो पागलपन हो जाता है, वो क्रेज़ी हो जाता है. उसके बारे में जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो ह्यूमन का पैशन है, इंटेंस, वर्ड इंटेंस को ज़रा फोकस करेंगे, इंटेंस पैशन एंड डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उन्होंने जो समझा है बिकॉज ऑफ दिस, उसकी वजह से ही बिलीव्स दैट फायर, जो आग है, फायर है, विच रिप्रेजेंट दोज डिज़ायर, जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो फायर है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, डिज़ायर्स एंड पैशंस, हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. ये ऐसी डिज़ायर और पैशन है जो क्या पावर रखती है, क्या ताकत रखती है, डिस्ट्रॉय करने को वर्ल्ड को. बट नाउ लेट्स कम टू द वेरी थर्ड पैराग्राफ. बट इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू एंड ट्वाइस. पर वो क्या बोल रहे हैं कि अगर दुनिया को दो बारी में ख़त्म करा जाए, द पोएट बिलीव, जो पोएट का बिलीफ है वो क्या कहता है, आइज़ इज़ इवन मोर डेंजरस. कि फायर तो है ही डेंजरस, पर जो आइस है वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है. आइस स्टैंड्स फॉर हेट. आइस किसके लिए स्टैंड कर रही है, हेट के लिए. एंड कोल्डनेस ऑफ ह्यूमन हार्ट. और किसके लिए, कोल्डनेस ऑफ ह्यूमन हार्ट के लिए. दीज कैन ऑल्सो कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन. और ये क्या कॉज कर सकती है, ग्रेट डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है, राइट.
और लास्ट पैराग्राफ से हमने कंक्लूड क्या करा है, इन द एंड, जो इन द एंड है, द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइज आर, कि दोनों फायर एंड आइज आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ एंडिंग द वर्ल्ड। बोथ फायर भी और आइज भी इक्वली कैपेबल हैं एंड करने के लिए वर्ल्ड को। द पोम शोज द डुअल नेचर, जो पोएम है वो शो कर रही है डुअल नेचर, शो कर रही है ऑफ डिस्ट्रक्शन का। पैशन करा है फायर के लिए, एंड हेट्रेड किसके लिए डोनेट हुई है, आइस के लिए। इस पे थोड़ा स्टार बना देती हूँ। पैशन किसके लिए करा है स्टूडेंट्स, फायर को डिनोट कर रहा है, और हेट्रेड किसे डिनोट कर रहा है, आइस को। ये पैराग्राफ आप बिल्कुल अपने समरी में इंक्लूड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 4 पैराग्राफ में हमने पूरी समरी को कंक्लूड करा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई विल रिवाइज इट अगेन। जो पोएट है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने एक पोम लिखी है फायर एंड आइस। इसके अंदर वो ह्यूमन नेचर और नेचुरल डिज़ास्टर को कंपेयर करें कि कैसे एक वर्ल्ड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। उसके अंदर उन्होंने फायर और आइस को कंपेयर करा है, फायर को एज अ पैशन, एज अ डिज़ायर हमारी ह्यूमन बींग्स की, और हेट्रेड को डिनोट करा है एज अ आइस, ठीक है, जो कोल्डनेस है हमारे ह्यूमन हार्ट्स की, उसको। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोम। इट्स वेरी ईजी एज वेल एज इट इज़ वेरी ट्रिकी, ठीक है। आपको समरी को ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है टू गेन गुड मार्क्स। सिर्फ समरी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, समरी के अंदर क्वालिटी ऑफ वर्ड्स एंड योर लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एनी क्वेरी you can comment down. Please don't forget to like and subscribe our channel. I'll meet you in the very next video. Till then, keep studying and keep reading with VP Educators. Bye-bye.